ये बात है 2013 की, जब एडोबी ने करोड़ों रुपए लगा दिए एक ऐसी सिक्योरिटी पर जो उनके मुताबिक कभी हैक नहीं हो सकती थी। उनका ख्वाब था कि पायरेसी यानी सॉफ्टवेयर की चोरी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। इसी मकसद से उन्होंने एक नया सिस्टम बनाया जिसका नाम था क्रिएटिव क्लाउड। ना कोई सीडी, ना कोई एक बार खरीदने वाला चिकर, बस हर महीने पैसे दो और सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करो। उन्हें पूरा यकीन था अब कोई हमें हैक नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद एक क्रैक्ड वर्जन इंटरनेट पर मौजूद था, बिल्कुल मुफ्त में। जिस सिक्योरिटी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे वो एक अनदेखी फौज यानी हैकर्स के सामने चित हो गई। पर ऐसा कैसे हुआ? सोचें, आपके पास एक ताला हो तो इसे खोलने का सबसे आसान तरीका क्या होगा? जाहिर है चाबी हासिल करना। सॉफ्टवेयर की दुनिया में ये चाबी होती है सीरियल नंबर या लाइसेंस की। पुराने जमाने में इसी की दहाई में बस यही काम होता था, लेकिन वक्त के साथ कंपनियों ने सिक्योरिटी को सख्त करना शुरू कर दिया। 1998 में बड़ी कंपनियों जैसे एडोबी ने 2 खतरनाक सिक्योरिटी सिस्टम बनाए। सेफ डिस्क जो सीडी को कॉपी होने से रोकता था, सिक्योर रोम जो सॉफ्टवेयर में लेयर्स में ताला लगाता था। उनके बनाने वालों ने दावा किया अब कोई हमारा सिस्टम नहीं तोड़ सकता, लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद हैकर्स ने वो सिस्टम तबाह कर दिया। जिस चीज पर सालों की मेहनत थी वो एक हफ्ते में हैक हो गई। फिर आए डोंगल्स। कुछ कंपनियों ने फिजिकल यूएसबी दी जिसे लगाए बगैर सॉफ्टवेयर न चलता, लेकिन हैकर्स ने सॉफ्टवेयर को बेवकूफ बना दिया। सॉफ्टवेयर समझता रहा कि डोंगल लगा हुआ है, हालांकि वो था ही नहीं। फिर आई नई टेक्नोलॉजी DRM, डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट। ये सिस्टम आप पर हर वक्त नजर रखता है, आप लॉग इन है या नहीं, आपका सिस्टम मंजूर शुदा है या नहीं, आपका लाइसेंस असली है या नकली। जब आप फोटोशॉप खोलते हैं तो वो आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है। रैम, प्रोसेसर, हार्ड ड्राइव। 2 एक खास आईडी बनाता है। 3 वो आईडी एडोबी के सर्वर को भेजता है। सोर्स सर्वर अगर ठीक कहे तो फोटोशॉप चलता है, वरना बंद हो जाता है। सुनने में लगता है नाकाबिले शिकस्त, लेकिन हैकर्स रुकते कब हैं? हैकर्स ने एक टूल इस्तेमाल किया जिसका नाम है आइडिया प्रो। ये सॉफ्टवेयर को उस लम्हे फ्रीज कर देता है जब वो लाइसेंस चेक कर रहा होता है। फिर हैकर उस लम्हे को जूम करके देखता है कौन सी फाइलें चेक हो रही, क्या लाइसेंस वैल्यू है और किसको हाँ या ना कहा जा रहा है। फिर वो सॉफ्टवेयर को बोल देते हैं हर बार हाँ कह दो, चाहे बंदा असली हो या नकली। और कुछ ने तो पूरे जाली एडोबी सर्वर बना लिए, यानी फोटोशॉप को लगता कि वो एडोबी से बात कर रहा है, जबकि हकीकत में वो किसी हैकर के सर्वर से ठीक है सुन रहा होता था। लोडर को ऐसे समझें जैसे जादूगर जो फोटोशॉप के दरवाजे पर खड़ा हो। जब फोटोशॉप लाइसेंस चेक करता है तो लोडर फौरन को देता है, जवाब बदल देता है और फोटोशॉप के अंदर अपना कोड इंजेक्ट कर देता है। खास बात, ये आपकी कोई फाइल नहीं छेड़ता, सिर्फ मेमोरी में तब्दीली करता है। इसीलिए एंटीवायरस भया खतरा से नहीं पकड़ पाते। इसीलिए कई क्रिकेट सॉफ्टवेयर्स के साथ एक टूल आता है जो हर बार साथ चलाना पड़ता है, वही लोडर होता है। लेकिन एडोबी ने हार नहीं मानी। उन्होंने होशियारी से फोटोशॉप के कुछ खास फीचर्स क्लाउड पर मुंतकिल कर दिए। मसलन न्यूरल फिल्टर्स, ये आपके कंप्यूटर पर काम ही नहीं करते। आपकी तस्वीर एडोबी के सर्वर पर जाती है, वहीं प्रोसेस होती है और फिर नतीजा वापस आता है। यानी अब अगर कोई हैक करना चाहे तो उसे एडोबी के सर्वर्स को हैक करना पड़ेगा, जो तकरीबन नामुमकिन है। मगर इन सब हैकर्स के पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं होता, बल्कि पूरी टीमें होती हैं, जैसे रीलोडेड, कोर, CPY। हर टीम में अलग अलग रोल्स होते हैं। कोई कोड पढ़ता है, कोई क्रैक बनाता है और कोई मुख्तलिफ सिस्टम्स पर टेस्ट करता है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर हैकर्स कुछ असूल भी फॉलो करते हैं। वो बैंकिंग या मेडिकल सिस्टम्स को नहीं छेड़ते। उनका मकसद चोरी नहीं, बल्कि ये साबित करना होता है कि कोई भी ताला ऐसा नहीं जिसे तोड़ा ना जा सके। अगर आपने भी कभी करेक्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया हो तो लाइक दबाएं
اور ایسی مزید سچی اور شاندار کہانیوں کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔